नमस्कार दोस्तों, बालाजी डेली न्यूज प्रोग्राम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए चलते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए महेश राम मूर्ति, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी महेश भारद्वाज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए महेश राम मूर्ति। यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने राम मूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों तथा प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी उत्पादन, डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंध में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र बैंक में से एक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लद्दाख। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया में सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावरों में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी DBO, फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्र भी विकसित करने पर विचार कर रहा है। ये स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ऑप्शन ए आर्यन रोबेन, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी संदेश झिंगन, ऑप्शन डी अनिरुद्ध थापा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लियोनेल मेसी। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए एक रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। PSG फ्रंटलाइन सबसे पहले ही जबरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथ में नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया गया है? ऑप्शन ए सोनम मलिक, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी बबीता फोगाट, ऑप्शन डी विनेश फोगाट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ में ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के अधिकारी प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाले ऐप बन गया है? ऑप्शन ए टिकटॉक, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टिकटॉक। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका दावा बिजनेस जर्नल निक्की एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर, इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर है और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 अगस्त। भारतीय एथलेटिक महासंघ समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा ताकि ज्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी मोहम्मद सैफुद्दीन, ऑप्शन सी जेम्स एडरसन, ऑप्शन डी कुलदीप यादव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेम्स एडरसन। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एडरसन ने इस मामले में भारत के दिग्गज लेन स्पिन अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। एडरसन के नाम पर अब टेस्ट क्रिकेट में 621 विकेट हो गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट और शेन वॉर्न 708 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए 132वें, ऑप्शन बी 142वें, ऑप्शन सी 162वें, ऑप्शन डी 122वें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 122वें। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। युवा विकास की त्रिवार्षिक रैंकिंग में भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अंकों में औसतन 15.74% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 1 साल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1 साल। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए सेवा विस्तार कर दिया है। गौबा को 2019 में 2 साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। गौबा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है।
उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ताइवान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ताइवान। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार के समझौते को मंजूरी दी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्माण अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।